बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर। मैं हूं राफे मिर्जा और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। 3 घंटे में 5.5 अरब। खूनी सैलाब थम न सका। और के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर धावा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर। पाकिस्तानियों का भरपूर एतबार। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए तारीखी टेलीथॉन। 3 घंटे में 550 करोड़ रुपए से जायद रकम जमा कर ली। कप्तान की अपील पर अवाम ने खजानों के मुंह खोल दिए। बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी मुतासरीन की मदद में पेश। अमरीका से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 22 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान किया। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने 50 लाख रुपए का अतिया दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास ने 3 करोड़ और अली अमीन गंडाखूर ने 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। बरतानिया से मोहम्मद मलिक ने 1 लाख पाउंड्स दिए। एक शहरी ने उम्रे के 10 लाख बच्चे ने पॉकेट मनी चंदे में दे दी। इमरान खान का कहना था कि पूरा पाकिस्तान मुतासर है। कोशिश है मुतासरीन के लिए मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। जमा होने वाला पैसा रिलीफ के कामों में जाएगा। मुल्क में सैलाब ने तबाही फैला दी। मुतासरीन की मदद के साथ हकीकी आज़ादी की जंग भी लड़ेंगे। कौम को हकीकी आज़ादी दिलाए बगैर जद्दोजहद ख़त्म नहीं होगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने वाज़े कर दिया। कहा, सबने देखा सैलाब मुतासरीन के लिए असल पैसा फॉरेन फंडिंग से आया। बहैसियत कौम फैसला कर लिया तो कोई मुश्किल नहीं कि मुल्क का कर्जा उतार देंगे। पूरे पाकिस्तान के लिए इम्तिहान का वक्त है। मुतासरीन की बहाली के लिए भी पैसे की ज़रूरत होगी। मुझ पर मुकदमात कायम किए गए, इसके बावजूद विफाक और सिंध हुकूमत से बात करूँगा। सिंध में भी इमदादी काम करेंगे। पूरी कौम सैलाब मुतासरीन के साथ है। जमा होने वाला पैसा रिलीफ के कामों में जाएगा। जमात इस्लामी की अल खिदमत शानदार काम कर रही है। डैम्स के ज़रिए हम सैलाब की सूरत हाल से निमट सकते हैं। खबरों में आगे देखिए। कर्ज लेने पर खुशी। और साबित करो या इस्तीफा दो। सैलाब मुतासरीन रिलीफ फंड कमेटी की सरबराह सानिया निश्चय ने टेलीथॉन के दौरान कहा कि गुज़श्ता अतवार में जब भी कोई ऐसा इंसानी अलमिया होता था तो उसका बराह रास्त हकदार तक हक नहीं पहुंच पाता था। उसमें करप्शन का अंसर पाया जाता था। लेकिन इस बार हमने ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि 1-1 रुपया बराह रास्त हकदार तक पहुंचाया जाएगा। कोरोना में भी हमारी यही प्रैक्टिस रही और इस बार भी इसी तरह इकदाम उठाएंगे। गुज़श्ता अदवार में माजरत के साथ कहना चाहूँगी कि जब ऐसी इंसानी अलमिये होते थे, जब ऐसी ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशंस होती थी तो MNAs MPAs को फंड्स दे दिए जाते थे। कोई ट्रैकेबिलिटी नहीं होती थी। तो जो हमने डिज़ाइन किया वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली क्राइटेरिया बेस्ड था, यानी कि हर चीज़ के रूल्स थे कि आपने क्या करना है। तो अब भी जब जो ये कमेटी तश्कील दी गई है, इंशाल्लाह उन्हीं असूलों पर हम चलाएंगे कि शफाफियत हो। लोगों के सामने भी इसको रखा गया जाएगा, जैसे कि हमने एहसास इमरजेंसी कैश में डिज़ाइन लेवल कंसल्टेशन भी की थी। जब कोविड की पहली वेव आई थी तो जैसे कि आज हम एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में खड़े हैं, तो तब भी एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की सिचुएशन थी। तो उस वक्त ये फ़ैसला हुआ था, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये फ़ैसला किया था कि 200 अरब उनके लिए मुख्तस किया जाए और हर ख़ानदान को 12,000 रुपये एक शफाफ, मुनज़्ज़म और गैर जानिबदाराना अंदाज से दिए जाएँ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास की इमरान खान की शफ़ाफ इमदादी सरगर्मियों की तारीफ। कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए 3 करोड़ रुपए की इमदाद का ऐलान किया। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का मुतासरीन की मदद करने वालों के जज्बे को सलाम। बोले, इमरान खान बहुत खुशकिस्मत हैं। अमरीका से एक पाकिस्तानी ने $1 मिलियन की इमदाद की है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं कि नुकसान बहुत ज़्यादा है, दुरुस्त करने में वक्त लगेगा। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने कहा कि सैलाब से 25 रोज़ में 150 गाँव मुतासर हुए। गिलगित में जहाँ सैलाब से तबाही होती है वहाँ दोबारा घर नहीं बन सकता। सर्दियाँ आने वाली हैं जो हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज होगा।
इनके होते हुए इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से अल्लाह की जो मदद इनको ऐन मौके पे पहुंचती है, शायद ही मैं समझता हूँ कि इतने लकी कोई हमारा लीडर हो जिसको जो दुआ करते हैं अल्लाह ताला कबूल करता है। अभी मैं आया हूँ तो मुझे पता चला कि एक बहुत बड़ा एक डोनर हैं जो अमेरिका से, उन्होंने $1 मिलियन दिया है और बड़ी खुशी की बात है। तो मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा हमारे फ्लड लेवल बहुत ज़्यादा था, लेकिन नुकसानात उस तरीके से नहीं हुए। पहले से लोगों को अवेयर किया कि आप लोग यहाँ से निकले, अपने सामान निकाले, अपने मवेशियों को निकाले, और आपके लिए यहाँ पर हमने कैंप्स बनाए तो वहाँ पर आप शिफ्ट हो जाए। GB का जो सैलाब डिफरेंट इस तरह है कि जिस जगह पर सैलाब आए तो वो जो एग्रीकल्चर लैंड है या जो घर तबाह होता है वहाँ पर ना दोबारा एग्रीकल्चर का काम हो सकता है, ना हम प्लांटेशन कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे लिए अब जो प्रॉब्लम है वो ये है इनकी रिहेबिलिटेशन का, इनकी रीसेटलमेंट का, क्योंकि नई ज़मीन हमने निकाल कर देनी। और जो बड़ा चैलेंज GB में जो आगे हमारे विंटर्स आ रहे हैं कि हमारे पास 2 से 3 महीने और सर्दियाँ बड़ी सख्त होंगी। आपने इस पाकिस्तान के नया एरा में चैरिटीज़ के इस्तेमाल और उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी का जो आपने सिस्टम दिया, मैं ये समझता हूँ कि हमारे नेबर मुल्कों में भी, और ये जो असास प्रोग्राम इसकी एग्जांपल दी जा रही है इस रीजन के अंदर, इतना ट्रांसपेरेंट और इतना शफाफ। हमारी आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के इतने वसाइल नहीं होते। हमारे जो वज़ीर है SDMA के और हमारे कानून साज असम्बली के मेंबर है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और आज़ाद कश्मीर की जो सबसे बड़ी NGO है उनको मैंने मोबिलाइज़ किया। तो बर्तानिया में भी उनका ऑफिस है। हमने 25 करोड़ से ज़्यादा, 10 करोड़ हमने कैश और 15 करोड़ से ज़्यादा का हमने सामान बलूचिस्तान में भिजवाया, और ये हमारी टीम बलूचिस्तान में मौजूद थी। फैसल जावेद की भी कांपे टांगने लगी। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए टेलीथॉन ट्रांसमिशन के दौरान फैसल जावेद अल्फाज की अदायगी पर लड़खड़ा गए। इमरान खान ने PTI रहनुमा को क्या कहा, ये देखिए। कि स्नेक कामेंस अल्लाह ताला आप सबके हामिल शाल रहे, अपना शामिल हाल रहे, भरपूर दुआएं आपके लिए। अब हमेशा से अवाम में मकबूल बोल न्यूज़ का ग्राफ व्यूवर्स ने गिनने ना दिया। कप्तान की सबसे बड़ी फंड रेजिंग टेलीथॉन में मुल्की और गैर मुल्की नाजरीन ने सिर्फ बोल न्यूज़ पर देखा। बोल न्यूज़ ने रेटिंग्स के बादशाह होने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला। नंबर 1 न्यूज़ चैनल का ग्राफ नंबर 1 रेटिंग के साथ एक बार फिर शोहरत की नई बुलंदियों को छू गया। मुल्क की मईशत तबाहाल, इम्पोर्टेड हुकूमत कर्ज मिलने पर भी खुश। आलमी मालियाती फ़ंड IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम बहाल करते हुए किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। मिफ्ता इस्माइल की भी IMF प्रोग्राम की बहाली की तस्दीक। कहा कौम को मुबारक हो, पाकिस्तान नादहिंदा होने से बच गया है। एहसन इकबाल भी खुश। कहा PTI की मुखालिफत के बावजूद कामयाबी मिली। गुलामाना सोच तब्दील ना हो सकी, कर्ज लेने पर भी खुशी का इजहार। IMF से डील पर हुकूमत ने इसे बड़ी कामयाबी करार दिया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने आज होने वाले इजलास में पाकिस्तान के साथ होने वाले स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी दे दी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.17 अरब की किस्त मिलेगी। ज़राए के मुताबिक कर्ज की ये रकम IMF की जानिब से इसी हफ्ते पाकिस्तान को मुंतकिल कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF प्रोग्राम की बहाली को पाकिस्तान की मईशत के लिए मस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। ट्वीट किया कि IMF प्रोग्राम की बहाली से पाकिस्तान के मुआशी तौर पर दिवालिया होने का खतरा खत्म हो गया है। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल और वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने भी IMF प्रोग्राम की बहाली की तस्दीक कर दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में वज़ीर खजाना ने कहा कौम को मुबारक हो, पाकिस्तान नादहिंदा होने से बच गया। IMF ने पाकिस्तान का प्रोग्राम बहाल कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान को कर्ज की 7वीं और 8वीं किस्त मिल जाएगी। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का ट्वीट। PTI की मुखालफत के बावजूद प्रोग्राम मंजूर कर दिया गया। शरीफ तो कर्ज लेते हुए घबराते हैं, पछताते हैं, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत ने कर्ज के हुसूल पर शादियाने बजाना शुरू कर दिए। वज़ीर आज़म ने भी गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए IMF की गुलामी को बड़ा इक़दाम करार दे दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर तहरीर किया कि IMF प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ पाकिस्तान की मईशत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए हमारी कोशिशों में एक बड़ा इक़दाम है। ये टीम की बेहतरीन काविशों का नतीजा है। वज़ीर आज़म ने मिफ्ता इस्माइल को भी शाबाश दी। लिखा कि वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल और उनकी टीम और दीगर स्टेक होल्डर्स की मेहनत को सराहता हूँ।
IMF को कोई ख़त नहीं भेजा, ख़त लिखता साबित करें वरना इस्तीफ़ा दें। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने मुतालबा कर दिया। कहा मिफ्ता इस्माइल झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने हम पर इल्ज़ामात लगाए, लेकिन IMF ने कर्ज़ की मंजूरी दे दी। अब इनको मुआफ़ी मांगनी चाहिए। हमने कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि इनसे कह के IMF से कहें सरप्लस हम अपने ऊपर खर्च करना चाहते हैं, सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए खर्च करना चाहते हैं। मुज़म्मिल असलम बोले, ये ऐसे मुबारकबाद दे रहे हैं जैसे कर्ज उतार दिया हो। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को नादहिंदा होने से बचा लिया। पाकिस्तान नादहिंदा था कब? रिडीम्ड हूं कि इन्होंने हमारे पर कल जो मतलब एक तोहमतें लगाई हैं कि हमने IMF को कोशिश की है कि ये रोका जाए, तो आज तो IMF ने अप्रूव कर दिया। इससे मतलब ये है कि ये तो इनको चाहिए कि माफ़ी मांगे हमारे से। ये कोई हमने ऐसी हरकत नहीं की थी। हमने सिर्फ ये कहा है भाई, आप IMF से जब अप्रूवल हो जाए तो आप ये उनको कहें कि ये हमारे जो सरप्लसेस हैं वो पैसे हम अपने ऊपर खर्च करना चाहते हैं, अपनी कौम पे खर्च करना चाहते हैं, फ्लड के रिलीफ के लिए खर्च करना चाहते हैं। सिर्फ यही हमने बात की है, तो इनको चाहिए हमारे से माफ़ी मांगे। ये ऐसे मुबारकबाद दे रहे हैं कि पाकिस्तान का ये कर्जा उतार कर आ गए। ये जो है 7वां और 8वां रिव्यू है, उस प्रोग्राम की 8वीं किस्त है। इससे पहले 7 किस्तें जो है, 6 किस्तें जो है PTI की हुकूमत ने दी। तहरीक इंसाफ ने नून लीग के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। PTI रहनुमाओं ने मुबैना ऑडियो जाली करार देते हुए जांच पड़ताल का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा का मिफ्ता इस्माइल को चैलेंज। कहा कि उन्होंने IMF को कोई ख़त नहीं लिखा। अगर आप सबूत पेश करने में कामयाब हो गए तो मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा, अगर सबूत पेश ना कर सके तो आपको मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा। शौकत तरीन बोले, सूबों का विफाक को ख़त झूठ के सिवा कुछ नहीं। हमारा मकसद विफाक तक पैगाम पहुँचाना था, जो हासिल हो गया। शीरे मज़ारी भी बरस पड़ी। कहा बातचीत में कुछ भी गैर कानूनी नहीं। हाँ, अलबत्ता फ़ोन टैप करना मुजरिमाना अमल है। तो आपने अभी कह देना है कि जनाब वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर। शौकत तरीन की मुबैना ऑडियो जाली है, मनगढ़ंत और इल्जाम तराशी पर मबनी है। PTI का मुस्लिम लीग नून को चैलेंज। तैमूर सलीम झगड़ा ने वाजे कर दिया। कहा मैंने IMF को खत नहीं लिखा, अगर सबूत है तो मिफ्ता पेश करे, साबित हो गया तो मुस्तैफी हो जाऊंगा। कहा अगर साबित ना हुआ तो आप मुस्तैफी हों। आप ये साबित करें कि मैंने IMF को खत भेजा है तो मैं बिल्कुल रिजाइन करूंगा, और अगर ये बात झूठ हुई, आप ये साबित ना कर सकें तो मिफ्ता इस्माइल साहब फिर आप रिजाइन करें, जो आपकी पार्टी वैसे ही कह रही है। शौकत तरीन ने भी मिफ्ता की क्लास ली। कहा ये सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जीरो परफॉर्मेंस के बायस हम पर इल्जामात लगा रहे हैं। सूबों का विफाक को खत झूठ के सिवा कुछ नहीं। हमारा मकसद विफाक तक पैगाम पहुँचाना था, जो हासिल हो गया। मिफ्ता साहब झूठ बोल रहे हैं, मिफ्ता साहब अपने आप को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे ऊपर तोहमत लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा जो मैसेज था वो फेडरल गवर्नमेंट को मिल चुका है, हमने IMF से थोड़ी मैसेज देना था। PTI रहनुमा शीरी मज़ारी ने भी रद्द अमल दिया। कहा बातचीत में कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। IMF की शराइत पर PTI का मौक़िफ़ अवामी है। अदालती हुक्म के बगैर फ़ोन टेप करना जुर्म है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। तो आपके सवाल के जवाब में लगता है कि आप पाकिस्तान के साथ नहीं हैं। तैमूर सलीम झगड़ा ने सूबे के मफाद के लिए ख़त लिखा, इसमें एतराज़ वाली क्या बात है? PTI रहनुमा असद उमर ने सवाल उठा दिया। कहा वज़ीर आज़म दूसरे ममालिक से पैसा मांग रहे हैं, IMF से गुंजाइश का क्यों नहीं कहते? ये कहते थे कि पाकिस्तान को IMF के पास गिरवी रखने जा रहे हैं। 4 माह में स्टेट बैंक एक्ट का जिक्र तक नहीं किया। PDN ने आखिरी वक्त तक कोशिश की कि फैटिव ग्रे लिस्ट से ना निकले। शौकत तरीन का मोहसिन लगारी और तैमूर सलीम से फ़ोन पर बात करना मसला नहीं। शौकत तरीन की ऑडियो में कट पेश की गई, वो पहले भी ये काम करते रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक्ट जो था वो लाजिम शर्त थी IMF की इस वायदे के लिए। तकरीरें इनकी उठा के देख लें, वोट डाला के उस स्टेट बैंक एक्ट के खिलाफ। इन्होंने कहा कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने जा रहे हैं, पाकिस्तान को IMF के पास गिरवी रखाया जा रहा है। आज उनको हुकूमत में बैठे हुए 4.5 महीने हो गए, इन्होंने जिक्र भी नहीं किया उस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट का। उन्होंने कहा दोनों वजीर खजाना को, पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के, कि देखो तुम लोगों को वफाकी हुकूमत को ये कहना चाहिए
चाहिए IMF से ये मुतालबा करें कि देखो हमारे पास सैलाब आ गया है, उमूमी सूरत हाल नहीं है, इस खुसूसी सूरत हाल के अंदर फौरी तौर पे हमें अखराजात करने हैं, तो जो पहले आपने सूबाई सरप्लस हमसे मांगा हुआ था, जो एग्रीमेंट में था, उसके अंदर रियायत दें। कोई जी शऊर इंसान बोल सकता है कि ये अच्छी एडवाइस नहीं है। सारी दुनिया से शहबाज शरीफ जो है बाहर की मुल्कों से, कुव्वतों से ये कह रहे हैं कि हमारी मदद करें, तो आप क्यों नहीं IMF से कहेंगे कि यार सिर्फ हमें इस साल के लिए ये जितना हमें अखराजात करने हैं फ्लड के रिलीफ के लिए, सैलाब के रिलीफ के लिए जो हमें अखराजात करें, उतनी आप हमें गुंजाइश दे दें कि हम अपना पैसा इस्तेमाल कर सकें। इसको ऐसे बना दिया जैसे पता नहीं क्या कोई बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।